Hello guys, good morning. This is Amir Khan here in front of you. Today I will teach the most important topic for class 9th chemistry and the topic is change in state of matter. Actually मैंने पिछले वीडियो में भी change in state of matter के बारे में बताया था और मैंने आपको बताया था कि मैटर कैसे कैसे अपना स्टेट बदलते हैं। सॉलिड से जब लिक्विड बनता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, बोलिए। जब सॉलिड से लिक्विड बनता है तो उसे हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। क्लियर हुआ? और फ्यूजन। सिमिलरली अगर मान के चलिए लिक्विड से सॉलिड बनता है तो उसे हम लोग कहते हैं सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग। जब लिक्विड से गैस बनता है तो कहलाता है वेपोराइजेशन, ठीक है, और बॉइलिंग। सिमिलरली जब अब इसका उल्टा समझिए, जब गैस से लिक्विड बनता है तो उसे हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। ओके, तो ये चार टर्म हुआ। अब आगे देखिए, सॉलिड से गैस बन जाए हीट करने पर, या गैस से फिर सॉलिड बन जाए कूल करने पर, तो इसे हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। ओके, तो चलिए स्टूडेंट, आज का टॉपिक अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको मेल्टिंग के बारे में बताया था कि मेल्टिंग क्या होता है। मैंने बताया था जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट कर जाए हीट करने पर तो उसी को हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। फिर मैंने काउज बताया था कि एक्चुअली क्या होता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, तो हीट करने पे क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक पड़ जाता है, तो जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स है वो थोड़ा दूर जाने लगते हैं। और पार्टिकल जैसे जैसे दूर जाते हैं तो वो सॉलिड जो है वो कन्वर्ट कर जाता है किस में, लिक्विड में कन्वर्ट कर जाता है। ये सारी चीजें मैंने बताया था। और एक्चुअली जहां तक बात है सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, तो ये सब पार्टिकल का कमाल है। सॉलिड हुआ, लिक्विड हुआ, गैस हुआ, ये सब आपको पार्टिकल्स का कमाल है। क्लियर हुआ? पार्टिकल का जैसा अरेंजमेंट होगा मैटर का वैसा ही टाइप निकल के आएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग मेल्टिंग के बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। नंबर सेकेंड, सॉलिडिफिकेशन। देखिए, सॉलिडिफिकेशन, देखिए सॉलिडिफिकेशन को हम लोग फ्रीजिंग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। तो आप यहां पर फ्रीजिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है, या नहीं भी लिखेगा तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि सॉलिडिफिकेशन को फ्रीजिंग कहते हैं, ये तो बाय डिफॉल्ट क्लियर है। तो सॉलिडिफिकेशन है क्या? तो देखिए नाम से यह स्पष्ट है, सॉलिडिफिकेशन मतलब बनना। ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड से सॉलिड बन जाए उस प्रोसेस को सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। तो लिखेंगे इसके बारे में, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट कर जाए कूल करने पे, इट मीन्स ठंडा करने पर, तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? सॉलिडिफिकेशन। सबको समझ में आ गया? क्लियर हो गया स्टूडेंट? सॉलिडिफिकेशन क्या होगा? सॉलिडिफिकेशन में लिक्विड कन्वर्ट कर जाएगा किसमें? सॉलिड में। कब? जब हम उसे कूल करेंगे। आखिर कूल करने पे ऐसा क्या होता है? तो चलिए इसको हम लोग पार्टिकल से समझते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये कोई लिक्विड का पार्टिकल है। क्या है? ये कोई लिक्विड का पार्टिकल है। क्लियर हुआ? लिक्विड के पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है। तो लिक्विड के पार्टिकल का लेयर ए है और ये लिक्विड के पार्टिकल का लेयर बी है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी थोड़ा ज्यादा है। तो जैसे अब इसको हम कूल करेंगे, क्या करेंगे? कूल। तो लिक्विड को, जहां तक बात है लिक्विड का, तो लिक्विड को जैसे अब मैं कूल करूंगा तो ये हो गया मेरा क्या? ये मेरा हो गया आपको लिक्विड। तो मैं लिक्विड को जैसे कूल करूंगा तो अब क्या होगा? कूल करने पे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो पार्टिकल की एनर्जी जैसे कम होगी तो पार्टिकल क्या होगा? करीब आने की कोशिश करेगा, और करीब आने के क्रम में क्या होगा? वो सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। अब जो पार्टिकल है वो सॉलिड में कन्वर्ट कर जाएगा। किसमें? सॉलिड में। आया मेरा बात सबको समझ में? तो जहां तक बात है सॉलिड का, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। ये पार्टिकल का लेयर ए, ये पार्टिकल का लेयर बी, और ये अब बन चुका है सॉलिड। तो हुआ क्या कि जब मैंने लिक्विड को कूल किया तो कूल करने से क्या होता है? पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम होने लगती है और पार्टिकल करीब आने लगते हैं। और पार्टिकल जैसे करीब आने लगे तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से सभी पार्टिकल एक दूसरे के साथ सट गए, चिपक गए, जिसकी वजह से अभी क्या बन गया? सॉलिड बन गया। क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, वो एक दूसरे से एकदम सटे हुए होते हैं। क्लियर हुआ ना?
तो ये था आपको सॉलिडिफिकेशन, जिसमें एक लिक्विड कन्वर्ट करके आप इसमें सॉलिड में कूल करने पे आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं वेपोराइजेशन से। वेपोराइजेशन क्या होता है तो इसके बारे में लिखेंगे, वेपोराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक लिक्विड कन्वर्ट कर जाए वेपर में ऑन हीटिंग। कब? जब हम उसको हीट करेंगे। तो अब देखिए, अब इसको पार्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं क्या होता होगा। तो देखिए, सपोज दैट कि ये कोई लिक्विड है, ठीक है। तो हम जानते हैं लिक्विड के पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होता है, ठीक है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब डिस्टेंस वो सॉलिड से ज्यादा होता है, ठीक है। और लिक्विड की प्रॉपर्टी सॉलिड और गैस के बीच की होती है, ठीक है। तो ये पार्टिकल का लेयर ए और ये पार्टिकल का लेयर बी, और ये हो गया आपका क्या, सपोज दैट ये हो गया आपका लिक्विड। ओके, अब आप इसको क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, ठीक है। तो आप जैसे इसको हीट कीजिएगा, तो अब क्या होगा, हीट करने पर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और कूल करने पर घटती है। तो आप हीट किए तो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, तो पार्टिकल अब भागने की कोशिश करेगा, और भागने के क्रम में क्या होगा, पार्टिकल दूर जाएगा। और हम जानते हैं गैस का जो पार्टिकल्स होता है वो फार अपार्ट होता है, मतलब भागा भागा हुआ होता है। तो हीट करने पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो भी कुछ है लिक्विड में, जैसा भी है, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, टूटेगा, ठीक है, ब्रेक करेगा, और पार्टिकल्स क्या होगा, फार अपार्ट चला जाएगा, ठीक है। पार्टिकल क्या होगा, फार अपार्ट चला जाएगा, एक दूसरे से दूर दूर चला जाएगा। और अब ये बन गया क्या, गैस बन गया। ये पार्टिकल का लेयर ए मान सकते हैं, ये पार्टिकल का लेयर बी, और गैस का पार्टिकल रैंडमली मूव करता, पता ही नहीं चलता कौन पार्टिकल किस लेयर का है, सब भाग रहा है ना। अगर स्कूल में लाइन लगा हुआ है स्टूडेंट का, 9th का, 10th का, 8th का, और सभी लोग लाइन तोड़कर भागना शुरू कर दे, पता ही नहीं चलेगा कौन स्टूडेंट किस लाइन का है, ठीक है। तो हीट करने पे क्या हुआ, लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक किया और पार्टिकल्स फार अपार्ट हो गए और वो कन्वर्ट कर गए गैस में। क्लियर हुआ। लिक्विड जिस टेम्परेचर पर गैस में कन्वर्ट करता है उस टेम्परेचर को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। The temperature at which a liquid is converted into vapor is called boiling point. या आप ऐसा बोल सकते हैं, the temperature at which liquids boil is called their boiling point. एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई लिक्विड बॉइल करना शुरू कर दे, उस टेम्परेचर को कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। और एक बात जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, बॉइलिंग पॉइंट ठीक है बहुत सारे लिक्विड का फिक्स होता है, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, इथेनॉल का 78 डिग्री सेल्सियस, लेकिन एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। समझाता हूँ, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल करता है, वाटर H2O, ठीक है। आप इथेनॉल के बारे में सुने होंगे, वो 78 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करता है, C2H5OH इथेनॉल, C2H5OH इथेनॉल, वो आपको 78 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल करता है, इथेनॉल करता है ना। लेकिन जानते हैं क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर वाटर का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। सिमिलरली 78 डिग्री सेल्सियस वह टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर इथेनॉल का वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट हम उस टेम्परेचर को कहते हैं जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और उसी टेम्परेचर पर लिक्विड बॉयल होना शुरू होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको जरा और बढ़िया से समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।